ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर। तो लास्ट क्लास में भी हमने एक टॉपिक को कवर किया था और आज भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कोई भी बच्चा मेरे को बताएगा कि क्या होती है परिमेय संख्या। अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। कोई भी एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं कि क्या होती है। P/Q के रूप में होती है। P/Q के रूप की होती है। वेरी गुड। दो कंडीशन और होती है बेटा उसमें, वो क्या कंडीशन होती है? सर Q बराबर 0 ना हो और P और Q पूर्णांक होने चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो परिमेय संख्या मैंने बोला कि P/Q के रूप का होना चाहिए। पहली कंडीशन होगी कि Q कभी भी 0 नहीं होगा और दूसरी कंडीशन होगी कि P और Q कहाँ से ले जाएंगे? पूर्णांक में से ले जाएंगे, पूर्णांक में से ले जाएंगे। ठीक है, और पूर्णांक आपको पता है कि पूर्णांक क्या होते हैं कि जिसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं और जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या, है ना। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सारी प्राकृतिक संख्या, सारे पूर्णांक और सारी पूर्ण संख्या, है ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, सभी के सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, है ना। सब क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। ये प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या और ये पूर्णांक, ये सभी के सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। ये समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं बेटा? परिमेय संख्या होते हैं ये तीनों। क्यों होते हैं? क्योंकि इनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। सबके नीचे एक माना जा सकता है और अगर सबके नीचे एक माना है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? ये सभी के सभी क्या है बेटा? परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। तो लास्ट क्लास में मैंने ये कराया था आपको कि फर्स्ट आपको ध्यान रखना है क्या कि पूर्णांकों के बीच में, जैसे मैं अगर पूर्णांक लिख देता हूं यहाँ पर 4 और यहाँ पर लिख देता हूं 12, तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्या आ रही? बताइए कितनी संख्या आ रही है बेटा? सर 7। 4। कितनी संख्या आ रही है बेटा? सभी बच्चे बताएंगे। चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं बेटा अपना, चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, सभी बच्चों के। वेरी गुड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है बेटा, जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है, तो बेटा रीजॉइन कर लेंगे क्लास को। हो सकता है कि आपकी तरफ से ना नेटवर्क इशू चल रहा है। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। सर हमारा बंद है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर मैंने दो तरीके बताए थे। पहला तरीका तो ये बताया था मैंने कि इनके अंदर संख्या लिख लीजिए, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो सबको गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 संख्या आ रही। दूसरा मेथड मैंने बताया था कि बड़ी संख्या में से, है ना, बड़ी संख्या जो भी होगी दोनों में, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना, छोटी संख्या को माइनस करना। ठीक है, तो बड़ी संख्या है 12 और छोटी संख्या है 4, दोनों को माइनस किया तो आ गया 8। अब जो आंसर आएगा उसमें से भी एक माइनस कर देना, एक माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। 7 आ गया आंसर, है ना। तो 7 है बेटा, देखो हमने यहां से भी निकाला और इस वाले मेथड से भी मैंने निकाल दिया। अभी उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर मेरे पास पूर्णांक आ जाए -4 और यहाँ पर आ जाए 17, है ना, तो अब इन दोनों के बीच में संख्या निकालनी। तो वैसे तो लिखकर आप निकाल सकते हैं
कि माइनस के 3 आएगा, माइनस के 2, माइनस का 1, तो थोड़ा लंबा होगा लिखना। तो आप सेकंड मेथड को अप्लाई करेंगे अगर, कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है, छोटी संख्या को करना है माइनस। तो क्या बता पाएंगे आप, क्या बता पाएंगे कि -4 और 17 में से छोटा कौन है या बड़ा कौन है? वेरी गुड, 17 बड़ा है। तो 17 में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, और छोटी संख्या है बेटा -4। अब जब मैंने इसको माइनस किया तो ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 21 आ गया, और 21 में से 1 को अगर माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों के उत्तर सही आए, सब बात। इसी तरीके से सभी बच्चों का है ना एक्टिव रहना है क्लास में, सभी बच्चे जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे उनके आंसर करना है, ठीक है? चलो तो यस सर। आगे आ जाते हैं। अब देखो, मैंने है ना 2 टाइप के क्वेश्चन आपको कराए थे, है ना। 2 टाइप के कैसे, कि आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? इन दोनों के सर बीच में कितनी? इन्फिनिट। इन्फिनिटी, अनंत होती है बेटा। बहुत सारी संख्या होती है जिनको हम गिन आवाज ही नहीं नहीं आ रही सकते, सर। जिनको हम अनेक होती है। गिन नहीं सकते, अनंत संख्या होती है, ठीक है, अनंत संख्या होती है, इन्फिनिटी होती है। वेरी गुड। अब मैंने 2 तरीके बताए थे आपको। पहला तरीका अनेक। क्या था बेटा? पहला तरीका, पहला तरीका था कि अगर हमारे पास जो हर होगा वो समान होगा, अगर हमारा क्या होगा, हर समान होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो अगर मैंने 2 संख्या ले ली है, 3/5 और यहाँ पर लिख दिया 18/5, तो दोनों में हर समान है। दिख रहे हैं बेटा आपको? सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो इन दोनों के हर क्या है बेटा? समान है, हर समान है। अगर हर समान होते हैं तो है ना, हम उसके अंश को तुलना करते हैं, अंश को तुलना करेंगे। तो अंश है बेटा 3, 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, है ना, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये सारे नंबर आ जाएंगे। अब इनके बटे में क्या है? इनके बटे में कितना है बेटा? 5 है ये, तो सबके बटे में 5 लगा दो, सबके बटे में 5 आ जाएगा। ठीक है, सबके बटे में 5 आ गया। अब आपको बताना है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्या आई है बेटा, टोटल कितनी संख्या है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 संख्या आई है बेटा यहाँ पर, है ना। संख्या है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाता कि 5 परिमेय संख्या बताइए, इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या बताइए, 5 परिमेय संख्या बताइए बेटा, तो हमारे पास कोई भी 5 संख्या लिख सकते हैं आप, कोई भी 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इन पांचों को लिख सकते हैं, है ना, या फिर इन पांचों को लिख सकते हैं। तो कोई भी 5 संख्या लिख सकते हैं। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर ये समझ में आया तो बेटा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, उसका आंसर करेंगे आप सभी बच्चे। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, मैंने लिखा -4/7 और यहाँ पर लिख दिया मैंने -6/7। चलिए, सभी बच्चे बताएंगे कि इन दोनों संख्याओं के बीच में 4 परिमेय संख्या बताइए, 4 परिमेय संख्या बताएंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सब बच्चों का आंसर आना चाहिए, सब बच्चों का, ठीक है। चलिए, सब बात।
कोई भी 4 संख्या लिखकर आप बताएंगे, ठीक है, कोई भी 4 संख्या लिखकर आप बताएंगे कि इन दोनों के बीच में कौन सी 4 संख्या आ रही है। हाँ देखो, अब पूछ रहे हैं आपकी कैसे आएगी 4 संख्या, क्योंकि यहाँ पर तो हर तो समान है ना, हर तो समान है, और हर समान है तो अंश की अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पर तो एक ही संख्या आ रही है हमारे पास, -5, यही बोल रहे हैं ना सभी बच्चे, एक ही संख्या आ रही है। यस सर। अब अगर ऐसा होता है यस तो सर। देखो क्या करना है आपको, अगर ऐसा हो जाता है तो आपको क्या करना है, -4/7 यहाँ पर लिखेंगे, -6/7 यहाँ पर लिखेंगे। बेटा माइक बंद करेंगे, 1 मिनट सभी बच्चे, माइक बंद कर लेंगे। हाँ सब बात। अब देखो यहाँ पर मैंने कितनी संख्या पूछी है, 4 संख्या पूछी है ना आपसे। अगर 4 संख्या पूछी है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया बेटा? सर 5। 5 आ गया। 5। अब सर, 5, हाँ 5 से ही आपको गुणा करना है दोनों में, यहाँ पर भी 5 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 5 से गुणा करेंगे, तो ये तो आ जाएगा 5 चौक 20, है ना, और ये आ जाएगा 5 सत्ते 35, यहाँ पर आ जाएगा 5 छंग 30, और यहाँ पर आ जाएगा 35। क्या अभी भी दोनों का हर समान है? यस सर। यस सर। अगर दोनों का हर समान है तो क्या अभी भी हम ये कर सकते हैं कि अंश की तुलना कर दें, -20 और -30। अब हम अंश की तुलना कर सकते हैं तो आएगा -21, -22, -23, -24, है ना, एंड सो ऑन, इस तरीके से आ जाएगा। तो आप कोई भी 4 संख्या कोई भी 4 संख्या लिख सकते हैं आप। ओके सर। ओके सर, क्या समझ में आ गया? यस सर। क्या समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। चलिए तो सब बात अगर समझ में आ गया बेटा, अब हम आ जाते हैं आगे। अभी हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर देंगे सब बात। चलिए अब टाइप 2 के क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो टाइप 2 का क्वेश्चन क्या है, टाइप 2 का क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास क्या आ जाए, हर अलग अलग आ जाए, हर क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग आ जाए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/4 और यहाँ पर लिख दिया 5/7। देखो क्या दोनों का हर अलग अलग है? यस सर। है ना? यस सर। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा कि अगर 1/4 और 5/7 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है? 5। कितनी संख्या निकालनी है? 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 5 परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है। अब 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, अगर हर अलग अलग आ जाता है तो सबसे पहला काम होगा हर को समान बनाना। बनाना आता है बेटा? एलसीएम लेकर बनाएंगे। एलसीएम लेना तो आता है ना सबको? बताइए। 4 और 7 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, हम अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 दूनी 4, 7, फिर 2 से डिवाइड किया 2 एकम 2, 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7। तो ये आ जाएगा एलसीएम, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 बटे गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 आ गया। तो अब 1/4 इस 4 में, ये वाला जो 4 है किसकी गुणा करेंगे आप जिससे कि 28 आ जाए? बताइए इस 4 में किससे गुणा करेंगे? पहाड़े आते हैं ना सबको, तो 4 का पहाड़ा ऐसा, 60 से 60 से 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 28 आ जाए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, तो 7 आया ना। तो 7 की गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28। अभी हम आ जाते हैं 5/7।
तो अब बताइए कि 7 में आप किस नंबर से गुणा करेंगे? किससे गुणा करेंगे? 7 से सर 7 से। बेटा 7 में अगर सात सर 4 से, 7 में 4 अगर से। 7 गुणा करेंगे तो 49 आएगा। किससे करेंगे? सर 4 से सर 4 से। 4 से करेंगे। 7 एकम 4 7, से। 7 दूनी 14, 7 पे 21, 7 चौक 28। तो 4 से गुणा करना है। तो 4 पंजे 20 और 7 चौक 28। क्या समझ में आया है यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक Yes, किसी sir. भी बच्चे का Yes, sir. डाउट हो तो पूछ लेंगे। नो सर। नो सर नो सर। तो क्या आपको दिख रहा है कि दोनों का हर समान है? यस सर। यस सर। अगर दिख रहा है तो क्या हम अंश की तुलना कर सकते हैं? यस सर। तो अंश की Yes, अंश की sir. अगर तुलना Yes, करेंगे तो sir. आ जाएगा क्या? 7, 8, 7 के बाद 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11, 12, इस तरीके से हमारे पास नंबर आ जाएगा, है ना? बेटा माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे, माइक बंद करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें तो बताना है, क्या बताना है? हमें बताना है 7/28, 20/28 के बीच में 5 संख्या है। तो कोई भी 5 संख्या लिख सकते हैं, कोई भी 5 संख्या लिख सकते हैं। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया तो बेटा इसका आंसर करेंगे आप, चैट बॉक्स में आंसर देंगे इसका। मैंने लिखा है यहाँ पर -5/8 -3/7। 5 संख्या निकालनी है बेटा, 5 परिमेय संख्या निकालनी। चलिए सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। इसके बाद मैं पोल में आंसर पूछूंगा आपसे। इसके बाद पोल में आंसर पूछूंगा, लेकिन अभी आप सबसे पहले क्या करेंगे? चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। सर एक बार दोबारा समझा दो, मैं भी ज्वाइन होया हूँ। ठीक है बेटा, अभी पहले सभी बच्चों को करने दीजिए, मैं इसको करके आपको दिखा दूँ। ओके सर। ये जो भी लास्ट क्लास में मैंने कराया था ना, वो ही चल रहा है। अभी तक मैंने कोई भी एक्स्ट्रा नहीं कराया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कराया है। जो भी लास्ट क्लास में चल रहा था वही कराया। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलिए अभी देख लेते हैं कि किस बच्चे का आंसर सही है, किस किस का आंसर सही आया। चेक कर लेते हैं बेटा अभी। तो अभी मैंने क्या बोला कि अगर हर अलग अलग होगा, अगर हर अलग अलग होगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8 और 7 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, 8 और 7 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 56 आएगा बेटा एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 56 एलसीएम आ जाएगा। 8 7 56। तो अब मेरे को बताएंगे आप कि मैं 8 में किस नंबर से गुणा करूंगा कि 56 आ जाए? 7 से। 7 से गुणा करना पड़ेगा। 7 से गुणा करेंगे तो 56 आएगा। तो 7 से यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो हाँ, तो 7 से यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 7 35, माइनस के 35 आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 3/7। अब आप गुणा करेंगे 8 से, है ना? 8 से गुणा करेंगे तो 56 आएगा।
8 से गुणा किया तो 8 या 24, 24/56 है ना, 24/56। तो अब क्या आपको दिख रहा है कि दोनों का हर समान है? क्या Yes, दोनों का sir. हर समान आ रहा है? यस Yes, sir. दोनों का हर Yes, sir. समान आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं अंश की तुलना, और अंश की अगर तुलना करते हैं तो यहाँ पर आएगा -24 है ना, फिर इसके बाद आ जाएगा -25, -26, -27, -28, -29, -30, -31 है ना, और -32, -33, -34 और -35। ठीक है, तो सबके बटे में कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। तो ये संख्या हमारे पास आई है, तो कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। आज अटक अटक के आ बेटा गया। माइक बंद रखेंगे, माइक को बंद कर देंगे बेटा। तो कोई भी 5 संख्या आप लिख सकते हैं। क्या समझ में आया है अभी? Yes, sir. चलिए, तो अगर समझ में आया है तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। Yes, sir. ठीक है, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेकंड में। सर तो ये आवाज रहा नहीं आ क्वेश्चन, रही। Yes, sir. ये रहा बेटा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर करना है। 3/5 है ना, और 4/5 है। 5 संख्या बतानी है बेटा, 5 है ना, हर समान है, हर समान आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में तो कोई संख्या नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, इसमें एक जोड़ेंगे और उससे गुणा करेंगे आप। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। मैंने यहाँ पर इतना बताया था आपको कि अगर कोई संख्या नहीं आ रही है तो आप उसमें है ना एक जोड़ के कितना आएगा? 6 आएगा, 6 की गुणा करेंगे। चलिए, 6 की गुणा करना है आपको। सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा मिडिल के नंबर लिखने हैं, ये ध्यान रखना है। ये दोनों नंबर तो आएंगे ही नहीं उसमें, जो लास्ट के जो 2 नंबर होते हैं वो तो आते ही नहीं है, उसमें लिखने ही नहीं है। बीच के नंबर लिखने हैं आपको। माइक बंद करेंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। जो बच्चे का आंसर नहीं आया है वो सभी बच्चे आंसर करेंगे। तेरा बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। अभी भी 15 से 16 बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं आए, और क्लास को तभी आकर कंटिन्यू करेंगे जब सभी बच्चों के आंसर आ जाएंगे। तो सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल को बंद कर। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर कर देंगे।
1 2 3 4 सर जी रुक जाओ, अभी पोल नहीं चल रहा। 5। बेटा अभी आप चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा सैनी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है रीजॉइन कर लेंगे क्लास को, अगर आवाज नहीं आ रही है तो। जिस भी बच्चे को आवाज नहीं आ रही है तो रीजॉइन कर लीजिए क्लास। सर जी टाइम तो होगा। कॉल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। अभी मैंने इतना सब कुछ आपको बता ही दिया था, इतना सब कुछ मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर आपको 6 की गुणा करना है। तो 6 तिया 18 और 5 अंक 30। यहाँ पर 6 चौक 24 और 5 अंक 30। तो 18/30 और 24/30 इनके बीच के नंबर लिखने हैं आपको। इनके बीच के नंबर लिखने हैं, इनको नहीं लिखेंगे आप, इनको आंसर में नहीं लिखेंगे। इनके बीच में जो नंबर आएंगे, क्या आ रहा है, 19/30 आ रहा है, 20/30 आ रहा है, 21/30 आ रहा है, 22/30 आ रहा है, 23/30 आ रहा है, ये आंसर आएंगे बेटा। आप पता नहीं 18 क्यों लगा रहे हैं इसमें, ये क्यों आंसर आ रहा है आपका। ए उत्तर आएगा। क्या समझ में आया है अभी सभी बच्चों को। यस सर। कि इनके बीच में yes, संख्या sir. लेनी है 5। हाँ, जो भी इनके बीच में होगा उन्हीं संख्या को लिखना है। इन दोनों संख्याओं को मैंने कब लिखा, अभी तक मैंने लिखा ही नहीं है इन दोनों संख्याओं के बीच में कभी। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं Yes, को नहीं sir. लिखना है, इन दोनों संख्याओं के बीच के जो नंबर है उनको लिखना है। यस सर। समझ में आ गया अभी? Yes, sir. समझ में आ गया। चलिए, तो अभी हम आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो बेटा है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। चलिए, एक्सपोनेंट एंड पावर, घातांक और घात, घातांक और घात की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 100 लिखा गया है। 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 को मैं ये लिख सकता हूँ 10 की पावर 10 की घात 10 गुणा 10 लिख सकता हूँ। यस सर। और अब मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की घात 2, 10 की पावर 2, 10 का स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, 100 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 10 की घात 2। क्या समझ में आ रहा है सबको। यस सर। yes sir. सर 10 का स्क्वायर लें। हाँ, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 ही तो होता है। यस सर। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है ये, इसको बोला जाता है आधार। आधार बोला जाता है, बेस बोला जाता है। और ऊपर वाले को बोला जाता है घातांक, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। क्या समझ में आया है सभी को। यस सर। आ गया। तो डेंड्रफ इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, देखो यहाँ पर 100 को मैंने क्या लिखा 10 गुणा 10, और 10 गुणा 10 को मैंने क्या लिखा 10 की पावर 2, 10 की घात 2। तो इसका मतलब ये हुआ 100 बराबर आ गया 10 की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यही बोला गया है कि जो नीचे हो यहाँ पर है ना, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और ऊपर जो पावर दिया हुआ है, घात दिया हुआ है, उसको घातांक बोलते हैं। चलिए आवाज नहीं आ रही सर। बेटा रीजॉइन करेंगे जिस बच्चे को आवाज ठीक से नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। रीजॉइन करेंगे, रीजॉइन। क्या समझ में आया है सबको अभी। यस सर। yes sir. जो Yes, sir. नीचे वाला होता है उसको आधार बोलेंगे, और ये जो घात होती है इसको बोलते हैं घातांक।
ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ बताएंगे अगर मैंने ये लिखा है 10 की घात 7, बताइए इसमें आधार क्या होगा? सर 10 सर 10 सर 10 10। और घातांक क्या होगा? घातांक तो 7 होगा। 7 7 7 7। चलिए अगर मैंने लिखा 9 की 7 घात 8, बताइए इसका आधार क्या है? 9 सर 9 9 9 घातांक क्या है? सर 8 8 8। बताएंगे मैंने लिखा a की घात y, आधार क्या होगा? सर 1 ए और घातांक क्या होगा? Y y। ठीक है, तो ये याद रखना है आप। चलिए आगे आ जाते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर बोला गया 10 की घात 2, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं 10 की घात 2। ठीक है, क्या बोला जाता है? 10 की घात 2, या फिर हम क्या बोलेंगे? 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। ठीक है, 10 या स्क्वायर फिर दूसरा हम क्या बोलते हैं? 10 की दूसरी घात। ठीक है, तो अभी मेरे को आप बताएंगे कि मैंने यहां पर लिख दिया, इसको क्या बोलेंगे? इसको सर क्या बोलेंगे? 5 की घात 3 5 की घात 2 सर 5 की पावर 3 5 की पावर 3 या फिर 5 की घात 3। ठीक है, 5 की पावर 3 या फिर 5 की घात 3। 3 पावर 3 ठीक है, तो ये हम बोलते हैं। चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे। अब देखो जैसे 10 की घात 2 को 10 का घातांकीय रूप कहा जाता है। मतलब 100 अगर ये है, 100 को मैंने लिखा 10 की घात 2, है ना, 10 की घात 2 लिखा है, तो इसी को बोला जाता है घातांकीय रूप। घातांकीय रूप, क्या समझ में आया है सबको? यस सर सर 10 का स्क्वायर का घन के हाँ, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 से डिवाइड किया तो 50 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5, सर एक बार फिर 5 से भाग करेंगे तो 1। बेटा 100 को मैंने लिखा 10 की घात 2, और इसी को बोला जाता है घातांकीय रूप। ठीक है, इसी को बोला जाता है घातांकीय रूप। इसको सर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 को क्या? 2 गुणा 2 5 गुणा 5। ठीक है, 2 गुणा 2 5 गुणा 5। तो ये तो हो गया 2 की घात 2, यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 2। क्या समझ में आया है सबको? यस सर सर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का 2 स्क्वायर। हाँ, और इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणा 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। स्क्वायर तो ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर हाँ, 10 की घात 2 आ जाएगा। ये आ गया 10 की घात 2। इसी को बोला जा रहा है घातांकीय रूप। यस सर चलिए जैसे अब बताएंगे इसका घातांकीय रूप क्या होगा। 8 का घातांकीय रूप क्या होगा? सर 4 की घात सर 4 की शक्ति 4 बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, पहले भाज्य गुणन कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए सभी बच्चे एलसीएम ले लेंगे और फिर 4 बताएं। की घात तो 16 की। सर 2 की पावर 3 सर 2 की घात 3 सर 2 की घात 3 2 की घात 3, जब इसे आप भाग करेंगे आप तो आएगा 208, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। सर 2 की घात 3 तो यह 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 आएगा। क्या समझ में आ गया है सबको? यस सर यस माइक बंद सर करेंगे बेटा, पहले माइक बंद करेंगे सभी बच्चे। चल, तो ये है बेटा इसका घातांकीय रूप। अब ये बताएंगे इसका आधार क्या है 2 और घातांक क्या है। 3 3 ठीक है, ये हमारे पास सब बात।
अब मेरे को बताइए, मैंने लिखा है यहाँ पर x गुणा x गुणा x गुणा x, y गुणा y गुणा z, इसका घातांकीय रूप क्या होगा? x की 3, y की 1, z। एक्स कितनी की x? 3 सर, वाई की 1 सर, जेड की बेटा एक मिनट पहले आप गिन लीजिए ना, यहाँ पर x कितने, x की 3 बोल रहे हैं आप। जेड की 1, एक्स की 3, y बेटा की एक 1, मिनट, z। एक मिनट, सभी बच्चे माइक बंद करेंगे अपना। क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है, गिन पा रहे हैं आप कितने हैं यहाँ पे, x कितने हैं यहाँ पे? यस सर। यस सर, चार। सर 4। 4 है तो x की पावर सर, 4 आएगा ना यहाँ पे। 3 क्यों आ रहे हैं आपका? सर y कितने हैं यहाँ पर? y की घात 2। 2 y की घात 2 और z 1 है तो 1 ही z आ जाएगा बस। ये होगा इसका घातांकीय रूप। क्या समझ में आया अभी? यस सर, यस सर। यस यस सर। चलिए तो आप बताएंगे इसका क्या होगा घातांकीय रूप। बताइए इसका घातांकीय रूप क्या होगा? सर बेटा 1 माइक बटा बंद 2 रखेंगे की घात अभी। 4। हाँ हाँ बोलो। 1/2 की घात 4। 4 1 बटा 4 6 दिया की होगा। घात 2। 5 की 2। और 1/5 की घात। 2 2। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर, यस सर। ठीक है, समझ में आ गया तो बेटा 1 मिनट माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। चलिए आगे आ जाते हैं। यस सर, तो यहाँ पर देखो यही बोला गया कि 5 की घात 2 का मतलब होता है 5 गुणा 5। ये ध्यान रखना, 5 की घात 2 का मतलब है 5 की गुणा 2 बार करना। ऐसा मत कर देना कि 5 की घात 2 का मतलब आप करते हैं 5 गुणा 2, गलत हो जाएगा बिल्कुल। 5 की घात 2 का मतलब है 5 गुणा 5, 5 की गुणा करना 2 बार तो 25 आएगा। उसी तरीके से 3 की घात 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 3 की घात 3 का मतलब है 3 को 3 बार गुणा करना, है ना। ऐसे मत करना कि 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणा 3, गलत आ जाएगा। 9 आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर आ रहा है 27, हो गया ना गलत। तो ऐसे नहीं करना है। अब जैसे दिया हुआ है 2 की घात 4, तो ऐसे मत कर देना कि 2 गुणा 4, कि 2 और 4 की गुणा कर दो, बेटा बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या करना है, 2 की गुणा करना है। कितनी बार करना है 2 की गुणा? 4 बार, 4 बार करना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, ये ध्यान रखना है। काफी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 11 की घात 4, तो ऐसे मत कर देना कि 11 गुणा 4, 11 चौक 44, 11 को गलत हो 4 बार जाएगा। गुना करेंगे। हाँ 11 को 4 बार गुणा करें। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर सर। 11 को 4 बार गुना करेंगे। चलिए तो समझ में आ गया तो बेटा आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर बोला गया 25 का घातांकीय रूप लिखिए। बताइए क्या होगा इसका घातांकीय रूप। एलसीएम ले लीजिए इसका बेटा, ठीक है। 25 का एलसीएम लेकर आप आसानी से बता देंगे। 5 को सर 5 की से घात गुणा 2। करेंगे। सर 5 की शक्ति 2। सर जी 5 से ले लो, हाँ। 5 की घात। ठीक है बेटा, अभी माइक बंद कर लेंगे सभी बच्चे। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड किया मैंने, तो 5 पंजे 25 और यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5। तो ये आ गया बेटा 5 गुणा 5, और 5 गुणा 5 का मतलब होगा क्या, 5 की घात 2। तो ये है घातांकीय रूप, घातांकीय रूप है ये। उसके बाद ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इसका आधार क्या है? सर 5। और घातांक क्या है? 5 2। सर 2 2। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो यही Yes, sir. आंसर आ रहा है कि 25 का घातांकीय रूप है 5 की घात 2। बेटा माइक बंद करेंगे। अनिल ध्यान रखेंगे बेटा, डिस्टर्ब होता है बहुत ज्यादा, माइक ऑन नहीं रखना है। तो 25 का घातांकीय रूप होगा क्या, 5 की घात 2।
और इसके अगर हम घातांक की बात करेंगे, आधार तो होगा 5 और घातांक होगा 2। चलिए अब बात करेंगे निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 की घात 4 का मान बताइए क्या होगा। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे अपने। सभी बच्चे। सर हाँ 12 12 12, वेरी गुड। स्क्रीन नहीं सर 81 बेटा जिस बच्चे ने 12 बोला है नाम बताएंगे अपना, क्या नाम है। सर 12 12 हाँ सर जो 12 जो बच्चे 12 बोल रहे हैं बेटा, क्या नाम है बेटा। 12 पुनीत सिंह के नाम से जो बच्चा है, 12 हरेंद्र वर्मा के नाम से जो बच्चा है। सर 12 अभी मैंने 3-4 बार ये बताया आपको कि इन दोनों की गुणा नहीं करनी है आपको, कि आप गुणा करके इसका आंसर बताते कि 12 और आपको लगे कि हमारा समझी आंसर को तो नहीं सही है, सर हमारा आंसर तो सही सर है एक और आपका ही आंसर सबसे गलत होगा। समझ जाओ। सर बार एक बार ठीक है जो बार बार एक बिगड़ सर एक जाओगा। बेटा सभी बच्चे माइक बंद करेंगे, सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे। अभी 1 मिनट रुके। मना किया है कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है और फिर भी आप गुणा करे जा रहे हैं, गलत हो जाएगा ये अगर आप ऐसे गुणा करेंगे। तो मैंने कम से कम 5 से 6 बार इसको लिख कर भी दिखा दिया आपको। अभी भी अगर किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे। क्या प्रॉब्लम है, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि 8 की घात 3 दिया हुआ है, 8 की घात 3 दिया हुआ है तो इसको आपस में गुणा नहीं करना है कि 8 गुणा 3 कर देंगे आप, गलत हो जाएगा ये, ऐसा नहीं करना है। फिर क्या करना है, फिर करना है आपको कि 3, यहाँ पर 3 दिया हुआ है ना ये, और इसकी घात है 4, तो 3 की गुणा 4 बार करनी है। 3 लिखेंगे यहाँ पर, Yes, 3 sir. कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, इनकी गुणा करेंगे। स्क्रीन अब आंसर आएगा आपका 3 या 9 या 27 या 81। 27 81 समझ में आ गया आप? यस सर आ गया। अभी समझ में आ गया यस सबको? सर क्या यस सर यस सर यस सर अभी भी कोई भी बच्चा ऐसा है जी सर। जो बच्चा यहाँ पर इसका आंसर। यस सर यस सर यस सर बेटा 1 मिनट, नो 1 सर। मिनट बेटा, 1 मिनट। सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे। फिलहाल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, माइक को बंद रखेंगे सभी बच्चे। अभी किसी बच्चे का माइक है, माइक को बंद कर देंगे अभी। यहाँ मैंने बोला पुनीत सेन के नाम से जो बच्चा जो है, कि आपको 11 की घात 5 दिया हुआ है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 11 गुणा 5 कर दिया, ऐसा नहीं करना है। 11 को फिर 5 क्या गुणा करना पड़ेगा। फिर क्या करना है कि 55 आएंगे सर। 55 हाँ 55 आंसर नहीं आएगा, अब गलत हो जाएगा ये। 5 बार गुणा कर। अभी तो कह रहे हैं समझी को नहीं। यहाँ पर 11 दिया हुआ है, इस 11 11 को को 5 बार इस लिखेंगे, 11 फिर को गुणा 5 करेंगे। बार लिखेंगे, 11 को 5 बार लिख देंगे और फिर इनकी गुणा कर देंगे आप। क्यों लिखा 5 बार? क्योंकि घात 5 है, क्योंकि घात 5 है। अगर दिया हुआ है 16 की घात 3 तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 16 की घात 3 का मतलब कि 16 गुणा 3 कर दें, 16 को 3 बार लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है। 16 को 3 बार लिखेंगे और फिर आप गुणा करेंगे। क्या समझ में आया आप सबको? यस सर यस सर यस चलिए, तो सर समझ में आ गया तो बेटा आगे आ जाते हैं। तो 3 की घात 4 का मतलब 81 आंसर आया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी कि इसका क्या आंसर आएगा। बेटा इसका आंसर करने से पहले मैं है ना कुछ नोट लिखवा देता हूँ आपको, वो याद कर लेना। क्या है बेटा, रीजॉइन करेंगे जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है। रिजॉन कैसे करते हैं? बेटा काट दीजिए, जैसे फोन को काटते हैं क्लास वैसे काट दीजिए इसको। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। यहाँ पर रिजॉन कर। नोट देखेंगे, नोट क्या है बेटा। 1 मिनट अब बंद रहेंगे, अब माइक को बंद रखेंगे सभी बच्चे। यहाँ नोट पर ध्यान देंगे। नोट क्या है? तुषार सेन के नाम से जो बच्चा है। बेटा क्या प्रॉब्लम है? मैं बोल रहा हूँ ना आपको माइक बंद रखना है अपना। ओके सर। चलिए नोट देखेंगे क्या है।
कि अगर यहाँ पर जैसे माइनस और कोई भी नंबर दिया हुआ है और उसकी घात यहाँ पर आ जाता है सम संख्या, क्या आ जाता है बेटा? सम संख्या। इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर, है ना? तो हमेशा उत्तर प्लस का आएगा, सर जी इवन और हमेशा उत्तर प्लस का आएगा। कैसे, वो समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा ओड नंबर। समझ लेंगे बेटा, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। मैंने लिखा माइनस के 5 की घात 8, तो 8 बेटा बताइए 8 एक सम संख्या है या विषम संख्या है? सर जी सम संख्या। सम सम संख्या है। और मैंने बोला कि अगर सम संख्या होगी, अगर सम संख्या होगी या इवन नंबर होगा तो वो क्या होगा? उसका आंसर प्लस में आएगा। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, ये ध्यान रखना है। और इसका आंसर सम संख्या ही घटा है ना? हमेशा क्या आएगा? सम संख्या आएगा, मतलब प्लस का आंसर आएगा। 5 की 8 बार गुणा करेंगे, 5 की 8 बार गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि -3 की घात 4, तो देखो 4 एक सम संख्या है ना? सम संख्या बेटा वो होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से भाग हो जाए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस में आंसर आने वाला है, लेकिन 3 की गुणा कितनी बार करनी है? 4 बार करनी है। 3 की गुणा 4 बार करनी है। तो अब देखो यहाँ पर 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो 81 प्लस का आंसर आएगा। क्या समझ में आ गया सबको? चलिए, तो समझ में आया बेटा। तो अगला नोट पर आ जाते हैं। अगला बेटा क्या है यहाँ पर कि अगर किसी भी संख्या की पावर क्या है? विषम संख्या है, विषम संख्या है, यानी कि ओड नंबर, तो हमेशा उत्तर माइनस का आएगा, हमेशा उत्तर माइनस का आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा माइनस के 4 की पावर 3, तो 3 तो एक विषम संख्या है ना? 3 एक विषम संख्या है, और 3 अगर एक विषम संख्या है तो माइनस का उत्तर आएगा। 4 की गुणा कर दीजिए आप 3 बार, 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो 64 आंसर आ गया माइनस की। क्या समझ में आया है सबको? विषम संख्या है ना? सर आप चलिए, समझ में आ गया बेटा। अब आगे आ जाते हैं बेटा। रीजॉइन करेंगे, नहीं दिख रही है तो स्क्रीन। चलिए, अब आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इसकी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2 की घात 4, है ना? 2 की घात 4, इसका मान निकालना है ना? 2 की घात 4 और -3 की घात 3, -3 की घात 3। तो यहाँ पर 2 की घात 4 का मतलब क्या होगा कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना? अब देखो माइनस है ना यहाँ पर, -3 की घात 3, तो उत्तर तो माइनस में ही आने वाला है, और 3 की गुणा 3 बार करना है ऐसे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणा 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो माइनस के 27। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 432 आ जाएगा। एक संख्या प्लस है, एक संख्या माइनस है, तो उत्तर माइनस का आएगा। ये बात ध्यान रखनी है बेटा। बताएंगे क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? वाई टाइप करेंगे अगर सभी को समझ में आया तो। सब बात। चलिए आगे आ जाते हैं अब। तो यहां पर 432 आंसर आ गया। ये ध्यान रखना है कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमेशा उत्तर प्लस में आएगा। अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस में उत्तर आता है। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है? अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन, बताइए ए गुणा ए, सी गुणा सी, है ना?
सी गुणा सी गुणा सी गुणा डी। तो इसका घातांकीय रूप बताना है और पोल सेक्शन में बताना है। घातांकीय रूप बताएंगे, इसका घातांकीय रूप क्या होगा और कहां पर बताएंगे, पोल सेक्शन में बताएंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करें। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी आंसर करें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहां देखेंगे तो सिंपल यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक की घात 3, 3 बार आया हुआ है ना, 1 2 3, तो एक की घात 3। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 बार आया हुआ है, तो सी की घात 4। ये डी तो एक ही बार आया हुआ है, तो हमारे पास क्या आ गया, एक की घात 3, सी की घात 4 और डी, मतलब कि बी ऑप्शन आ गया। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही आया। चलिए, तो अभी मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं और सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ये रहा क्वेश्चन, 9 की घात 3 का मान बताएंगे क्या होगा। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। तो जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। 9 की घात 3 का मान, 9 की घात 3 का मान बताएंगे क्या होगा। सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। शाबाश, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। नौ की घात 3, दस सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी मैंने पोल बंद कर दिया है। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ देखो, 9 की घात 3 का मतलब है 9 को 3 बार गुणा करना। तो 9 ने 81 और फिर 9 की गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। तो ये आंसर आ रहा है, मतलब कि ए आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, ए आंसर आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसका भी आंसर आपको कहां पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। बेटा ध्यान से देख लेंगे, -2 की घात 3 है, यहाँ पर -10 की घात 3, दोनों में ओड ओड है बेटा। इसका भी आंसर माइनस में आएगा और इसका भी आंसर माइनस में आएगा। और जब आप दोनों की गुणा करेंगे तो आपका उत्तर प्लस में आएगा। फिर
ठीक है, आपका उत्तर फिर किस में आएगा, प्लस में आएगा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, पोल सेक्शन में सब बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। तो जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर कर देंगे। 1, बेटा आंसर नहीं दिखाएंगे अभी। 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहाँ देखो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि उत्तर आपका प्लस में आने वाला है। तो यहाँ 2 की घात 3 का मतलब क्या होगा, 2 की घात 3 का मतलब होगा 8 माइनस के। 10 की घात 3 का मतलब होगा माइनस के 1000। ठीक है, 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना, और आंसर तो माइनस में ही आएगा। और 10 की घात 3 का मतलब है 10 गुणा 10 गुणा 10। तो ये तो 8 आ गया, ये आ गया 1000, दोनों माइनस में। अब जब गुणा करेंगे तो 8000 आ जाएगा, और माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब कि सी आंसर आ रहा है आपका। चलिए तो सी आंसर आ रहा है। अभी लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। बेटा बताना है कि 2 की घात 10 बड़ा होगा या 10 की घात 2 बड़ा होगा। 2 की घात 10 का मतलब 2 की गुणा करना है 10 बार। ठीक है, 10 बार 2 की गुणा करना है ऐसे। और 10 की घात 2 का मतलब तो ये है कि 10 गुणा 10, बस 10 की गुणा 2 बार। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है, बताना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। बड़ा कौन है ये बताना है। गुणा करके देखेंगे ना, आप पता चल जाएगा आपको। आप ऐसे गुणा करके देखेंगे, ऐसे गुणा करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन बड़ा होगा, क्योंकि ये तो आसानी से गुणा कर लेंगे आप। 10 की 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, जितने बच्चे हैं क्लास में सब बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो बच्चे भी जल्दी से आंसर कर लेंगे।
5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी आंसर कर। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर देखो 10 की गुणा 10 में करेंगे तो 100 आएगा, लेकिन यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। बेटा 128 तो यहीं पर आ गया, तो ये तो 100 से बड़ा है, तो इसका मतलब हुआ जब आगे और गुणा करेंगे तो और बड़ा आता जाएगा नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है बेटा तो